नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे दो इंजेक्शनों के बारे में जिसके बारे में हमारे बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी। ऐसे दो इंजेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा यूज आते हैं, उन इंजेक्शनों में हम बात करें तो सबसे पहला जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है CPM। यह जो है CPM के नाम से भी आता है, एविल के नाम से भी आता है। यह एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जो कि जब भी हम कभी बकरा बकरी का इलाज करते हैं, किसी तरह के इंजेक्शन लगाते हैं या सर्दी जुकाम हो जाता है, बकरियों में खांसी होती है, तो हम एंटी एलर्जिक इंजेक्शन यूज करते हैं जिससे कि जो इंजेक्शन हम लगा रहे हैं उसके होने वाले साइड इफेक्ट को भी रोकता है। इसके अलावा हम दूसरे इंजेक्शन की बात करें तो उसमें आता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि बी कॉम्प्लेक्स में अगर आप ऐसा इंजेक्शन लेते हैं जिसके अंदर विटामिन B1, B6 या B12 आता है तो वो इंजेक्शन एक कंप्लीट इंजेक्शन होता है जो कि बकरा बकरी जब कमजोर हो जाते हैं तब हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो इंजेक्शन के बारे में इंक्वायरीज आ रही थी कि सर क्या हम इन दोनों इंजेक्शनों को मिलाकर लगा सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जब बकरा बकरी का इलाज करते हैं और जब इंजेक्शनों की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, मतलब जब इंजेक्शन ज़्यादा लगे तो हमें इंजेक्शन क्वांटिटी कम कैसे करनी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम हमारे जानवरों को, बकरा बकरियों को इंजेक्शन लगाते हैं तो अगर ज़्यादा इंजेक्शन लगाते हैं या कम लगाते हैं तब भी बकरा बकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि कम से कम इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि ज़्यादा इंजेक्शन लगाएंगे तो बकरा बकरी बहुत ज़्यादा तनाव में रहेगा। तो ऐसे में हम इंजेक्शन की क्वांटिटी कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन की जानकारी आपको मिलती रहे। एग्जाम्पल के लिए हमने एक बकरी को लिया है, जैसे कि जब इंजेक्शन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि पैरों में इंजेक्शन आपको कभी नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम पैर में इंजेक्शन लगाते हैं तो बकरियां 90% पैरालाइज हो जाते हैं, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा नसें होती हैं और हमारा इंट्रामस्कुलर वाला इंजेक्शन अगर पैर में लग जाए तो वैसे में बकरा बकरी का पैर खराब हो जाता है हमेशा के लिए, वो कभी ठीक नहीं होता है। और जैसा कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप जानते होंगे हम ज्यादातर इंजेक्शन गर्दन पे लगाते हैं, और गर्दन में इंजेक्शन लगाने की जो जगह है इसकी अगर हम बात करें तो 2 इंजेक्शन एक साइड लग सकते हैं और 2 इंजेक्शन इस तरफ लगा सकते हैं, तो 4 इंजेक्शनों की जगह होती है। और अगर हम बात करें कि बकरा बकरी को बुखार आ गया है, मतलब वो बीमार हो गया है, साथ में उसे लूज मोशन भी है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि एक तो हम लगाएंगे बुखार का इंजेक्शन जो कि हमने मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया। दूसरा हमें उसके साथ में देना है एंटीबायोटिक, तो हमने एंटीबायोटिक इस तरफ लगा दिया। उसके बाद हमें देना है एंटी एलर्जी, जिससे CPM की हम बात करें तो हमने CPM यहाँ लगा दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारी बकरी कमजोर है तो हमें उसे बी कॉम्प्लेक्स देना है, तो हम इस तरफ दे देंगे। अब 4 इंजेक्शन कंप्लीट हो गए। अब अगर मान लीजिए लूज मोशन भी है, क्योंकि बकरा बकरी कमजोर है तो उसे कई तरह की बीमारियां होती है, तो ऐसे में अगर उसे लूज मोशन है तो लूज मोशन के लिए अगर आप टैबलेट यूज ना करके इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इंजेक्शन यूज करते हैं, टैबलेट का रिजल्ट जो है स्लो आता है, तो फिर जगह नहीं बचेगी। या लूज मोशन की बात ना करें, हम बात कर लेते हैं कि उसने ज्यादा अनाज खा लिया है तो बुखार के साथ उसको पॉइजनिंग हो गई है, तो पॉइजनिंग के लिए हमें एट्रोपिन इंजेक्शन यूज करना होता है, मतलब पॉइजन वाला इंजेक्शन यूज करना होता है जिससे कि पॉइजन रुकता है। तो वैसे में हम उस इंजेक्शन को कहाँ लगाएंगे, उसके लिए जगह नहीं बचती है, तो उस समय हमें एक इंजेक्शन कम करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बकरी पालकों की इंक्वायरीज आ रही थी सर क्या बी कॉम्प्लेक्स में CPM मिला के लगा सकते हैं, मतलब जो एंटी एलर्जी इंजेक्शन होता है, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की इंजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पर हम जैसे CPM 2 ml देते हैं एविल, और अगर हम दे रहे हैं उसे बी कॉम्प्लेक्स 2 ml या 3 ml, तो दोनों मिलाकर हम 5 ml कर लेंगे। तो हमारे पास जो है इसी गर्दन पर दिखाएगा, हमें इसी गर्दन पर एक जगह मिल जाएगी जहां पर हम एट्रोपिन लगा सकते हैं या फिर हम 10 का इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो जब भी आप अपने बकरा वगैरह इलाज कर रहे हैं और उससे ज्यादा बीमारियां हो गई है, मतलब कि वो कमजोर भी है, साथ में चीजें मैंने आपको बताई वो सारी है, तो ऐसे में आपको इंजेक्शन लगाने की जगह कम हो जाएगी। जैसा कि बकरी पालक जो होते हैं जिन्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता है वो डॉक्टरों को बुलाते हैं, तो डॉक्टर 4-5 इंजेक्शन लगा देते हैं, कहीं पैर पे लगा देते हैं, कहीं गर्दन पे लगा देते हैं। ऐसे में बकरा बकरी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंजेक्शन बहुत ज़्यादा जो ऐसे होते हैं जो मांस में लगाने होते हैं वो नस में लग जाते हैं। जब अगर आप पैर में लगा रहे हैं, तो गर्दन में लगा रहे हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। तो वहां पर आप उस डॉक्टर को बोल सकते हैं कि सर आप बी कॉम्प्लेक्स के साथ में CPM मिलाकर लगा दीजिए, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर लगाने के 0% साइड इफेक्ट है, मतलब किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। फायदे की बात करें तो यही फायदा है कि आपकी बकरी को, आपके बकरे को एक इंजेक्शन कम लगेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादा इंजेक्शन लगाएंगे तो तनाव में रहेगा, बीमार वो ऑलरेडी है, और अगर तनाव में रहा तो और ज्यादा बीमार होगा। तो ऐसे में जहां पर आप टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बोलस नहीं खिलाना चाह रहे हैं कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए,
बकरा बकरी की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई है तो वहाँ पर आपको कभी भी टैबलेट यूज़ नहीं करनी है, आपको इंजेक्शन ही यूज़ करने हैं, जिससे कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिले। तो सीपीएम और बी कॉम्प्लेक्स आप मिलाकर लगाएंगे तो आपको यही फायदा है कि आपका बकरा बकरी तनाव में कम रहेगा, आपके इंजेक्शन भी सारे लग जाएंगे और आपका बकरा बकरी पैरालाइज भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करें कि बी कॉम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन है वो हमारे बकरी पालक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी बकरा बकरी कम खाता है, कमज़ोर हो जाता है तो बी कॉम्प्लेक्स लगा देते हैं, पर बी कॉम्प्लेक्स के साथ में सीपीएम नहीं लगाते हैं, मतलब जो एविल इंजेक्शन होता है वो नहीं लगाते हैं। कुछ बकरी पालक लगाते हैं तो दोनों को अलग अलग लगाते हैं, मतलब 2 इंजेक्शन लगाते हैं। तो ऐसे में आपको बी कॉम्प्लेक्स के साथ में सीपीएम जरूर लगाना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जितने भी सवाल थे बी कॉम्प्लेक्स और सीपीएम को लेकर, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।